आज हम 75 गणतंत्र दिवस समारोह मना चुके हैं प्लेटिनम जुबली के रूप में और 76वें हम प्रवेश कर गए हैं और 76वें में प्लेटिनम जुबली के बाद से पहला गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और ईश्वर करे कि हमारा गणतंत्र दिवस हमेशा जुड़े रहे और कई डायमंड में हमारे देश के लोग मनाते रहें और जो है आगे बढ़ते रहें। हमारे देश के बहुत अनंत जाने अनजाने शहीदों ने कुर्बानियां देकर के हमारे देश को आजाद कराया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन संविधान हमारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब हमें मिली। बहुत सारे कर्तव्य अधिकारों के बारे में हमारे पूर्व वक्ता हमारे अधिक से अधिक बारे में इसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया है, कर्तव्य और राइट। लेकिन मैं यहाँ पर चरित्र की बात करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे संविधान में चरित्र का होना का उल्लेख किया गया है। चरित्र का परिभाषा दिया जाएगा तो व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने इस प्रश्न को प्रबंध स्वामी जो माननीय सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे उनसे मैंने बीए में कहा था। हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा भाई हर जगह कॉलेज में जाते हैं तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई प्रश्न इनसे पूछ नहीं रहा है, तो मैंने उनसे एक स्लिप लेकर भेजा व्हाट इज करेक्टर। तो उन्होंने कहा करेक्टर एक ऐसा चीज है कि जिसकी व्याख्या करें तो कई दिन कई रात बीत जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मास्टर का काम है पढ़ाना, शराब पी के स्कूल में नहीं जाना, बीड़ी पी के नहीं जाना। अगर वो शराब पिएगा बीड़ी पिएगा तो उसके लड़के कैसे बनेंगे। न्यायाधीश का काम है न्याय करना। अगर न्याय बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा तो आम वंचित गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। संविधान में और बातकारी के रूप में गरीब भी आते हैं अमीर भी आते हैं। तो ये न्यायाधीश का कर्तव्य है। न्यायाधीश का सरकार कहा जाता है और सरकार मतलब होता है पढ़िएगा परिवाची भगवान, और भगवान से गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। वकील का काम है अपना कर्तव्य करना, ईमानदारी से अपने मुवक्किल से अपना जो भी फीस है लेकर के प्रस्तुत कर देना, टीका लेना नहीं। वकील भी अपने कर्तव्य से रहें। इसी तरह से इंजीनियर काम है बढ़िया निर्माण करे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है 60% नेता वगैरह के चला जा रहा है, पूर्ण ध्वस्त हो जा रहा है। करेक्टर नहीं है। कहने का मतलब करेक्टर के लिए मैं एक कवायद के घर जाते थे, उसके बाद तहजीब सीखने ली जाता था, उसका भी एक करेक्टर था। लोग तहजीब सीखने भेजते थे लेकिन करेक्टर ही लुप्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसका व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हर आदमी अपने कर्तव्यों का पालन करे, अधिकार का पालन करे तो ये देश अछूत रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सारी व्याख्या के बाद से शॉर्ट में कहे कि मैं शॉर्ट में परिभाषा देता हूं। करेक्टर क्या है? करेक्टर क्या है? करेक्टर इज एनर्जी ऑफ लाइफ। आपका सही ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना करेक्टर है। जब आप इसको नकारात्मक करते हैं, डिस्चार्ज में प्रवृत्ति करते हैं तो डिसकरेक्टर हो जाता है। तो हम सभी लोग अपने अपने चरित्र को संभाल कर रखें और ये आपके जीवन लाइफ पर भी लागू होता है, पति पत्नी पर भी लागू होता है, पुत्र पुत्रियों पर लागू होता है, सारे सामाजिक संबंधों लागू। किसका क्षेत्र किससे कैसे बात करना है, कैसे समाज बनाना है, कोई चीज गिर गया कैसे उठा के फेंकना है, ये सफाई वो सब चीज आप क्या करते हैं। आप अपने अधिकार को समझिए। स्वतंत्रता इसलिए नहीं मिली है कि हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएं। हमारे कर्तव्य बहुत हैं। हमको इंसाफ भी लेना है। हमारा न्यायपालिका से क्षेत्र आता है तो न्यायपालिका में कैसे मैं बता दूं, पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज ब्रह्म सिंह का नाम गौड़ा पर लोग लेते थे, खेत में लेते थे, कटनी समय लेते थे, रोपनी समय लेते थे, खलिहान में लेते थे, सड़क पर, बस में, ट्रेन में, हर जगह हमारे जिला जज का चलता था। हम उस महान जिला जज को भी याद करते हैं इसलिए कि गरीबों को उनके प्रति लगाव हो गया था कि नहीं दरोगा सुनेगा, नहीं सीओ सुनेगा, नहीं कोई सुनेगा तो ब्रह्म सिंह बैठे हैं, ये शब्द होता था। तो मैं चाहूंगा कि हमारे एसडी साहब, हमारे जेएम साहब, हमारे कुशीनगर जनपद के समस्त न्यायिक अधिकारी, समस्त अधिवक्तागण अपने कर्तव्यों का पालन करें और न्याय को गरीब जनता के कोड़े पर से लेकर के खलिहान तक किया जाए कि हमको कसिया में, पड़ोना में या हमको इस देश में न्याय मिलना है। और जिस दिन गरीबों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन भी हमारा देश अग्रसर कर रहा है, बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसी के साथ मैं समस्त वीर शहीदों, जाने अनजानों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए और भारत वर्ष के गणतंत्र दिवस पर जो हमारा संविधान लागू हुआ उस संविधान को भी नमन प्रणाम करते हुए, जिसको हमारे भारत प्रथम राष्ट्रपति अधिवक्ता पिता श्री राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बना और हमारे वीर विद्वान हैं भारत
भीमराव अम्बेडकर ने लिखा और बहुत सारे लोगों ने लिखा दिया। उस संविधान को नमन करते हुए हम संविधान के चिन्हों पर चलें और हमारा देश अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हुक्का समाज।